ये है गांव नूरपुर और इसके हैं ये दुकानदार सेठ जी। इनकी दुकान आसपास के इलाकों में काफी जानी मानी है, जिसकी वजह से इनकी दुकानदारी काफी अच्छी है। लोग यहीं से सामान लेना काफी प्रेफर करते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी गांव में काफी मशहूर है कि सेठ जी काफी सियाने हैं, वो किसी को भी ऐसे ही माल नहीं देते हैं। खैरियत से हैं? रोहन भाई, कुछ सामान चाहिए था। क्या चाहिए? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मेरी नौकरी भी अभी नहीं है और लोगों का कर्जा भी हो गया है। तो थोड़ा सामान दे देते, मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। जब जैसे ही नौकरी लगेगी मैं आपको पैसे सारे दे दूंगा आपको आके। 2 साल से तो तुम्हारी नौकरी लगी नहीं है। मैं सुनता चला आ रहा हूँ कि आज लग जाएगी, कल लग जाएगी। इसलिए मेरे पास भैया इतना नहीं है कि मैं तुम्हें कर्जा दे सकूँ। जन सेवा केंद्र खुला हुआ है, वहाँ जाके अपनी परेशानी हल कर लो, वहाँ आपको फ्री खाना मिल जाएगा। थोड़ी परेशानी है, सुन लेते तभी अच्छा रहता ना। मैं नहीं सुनता हूँ ना इसमें की बात है, क्योंकि मुझे भी अपना देखना होता है। क्या हो भाई, सामान नहीं दिया? नहीं दिया भाई। ये किस ने आप इतना बड़ा आदमी माशाल्लाह सबको दिया हुआ है, उसके बाद भी अल्लाह का शुक्र है और सामान को मना कर दिया। नौकरी लग जाती बंदा दे देता सामान। क्या कहा जाए? क्या करेंगे? क्या होगा इतने पैसे का? और कहाँ लेकर जाएंगे इतना पैसा? ये भाई अपने पापा को समझाओ, अल्लाह का शुक्र सब कुछ है, लोगों के काम आया करें, दान पुण्य दिया करें। ये थोड़ी है सब कुछ भर लिया जेबों में। गरीब की मदद करें, वो अल्लाह और देगा उनको। क्या हुआ, बीमार पड़े हैं आज? ऐसा थोड़ी होता। अल्लाह हाफिज। सेठ जी का लड़का भी यही सोचता कि उसके पापा दान पुण्य क्यों नहीं करते। जहां गांव नूरपुर में ऐसा सियाना दुकानदार था, वहीं दूसरी ओर ये जनसेवा केंद्र था जहां गरीबों को मुफ्त खाना दिया जाता था। पापा, आप किसी को उधार क्यों नहीं देते? दान पुण्य क्यों नहीं करते? बेटे, लोगों की बातों पे मत जा। अगर ऐसे दुकान का बंटवारा करता रहा तो दुकान खाली हो जाएगी। दुकान कैसे चलाऊंगा? समझा? दानी इतना बड़ा नहीं हूं मैं, बस दुकान चलाना है। मैं उधार नहीं दे सकता किसी को, हर तरीके को। जहां एक तरफ ये कंजूस दुकानदार था, वहीं दूसरी तरफ जन सेवा केंद्र यूं ही लोगों की सेवा कर रहा था और पुण्य कमा रहा था। और ये क्या, अचानक सेठ जी की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पे आ जाते हैं। उन्हें पूरे एक साइड पे लकवा मार गया था। देखा आप सबने, पड़ गए ना बीमार। अगर कभी किसी गरीब की मदद की होती तो लोग हम सब उनके लिए दुआ भी कर देते हैं। भाई ऐसे तो ऐसा ही होता है। हाँ, अब क्या होगा इनका? अब क्या करेंगे? पैसा ऐसे रह जाएगा ना। और गरीब की मदद करते तो दुआ भी होती, दुआ भी मिलती है ना। सेठ जी बीमार थे, इसलिए अब उनका सहायक ही दुकान को देख रहा था। दुकान अब पहले की तरह नहीं चल रही थी, जिसके चलते घर वाले काफी परेशान थे। आखिरकार उनके बेटे को ही दुकान को देखना पड़ा। खराब, जल्दी ला पापा के हिसाब का स्टोर दिखाओ। रजिस्टर को देख के उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। केंद्र को पापा इतने पैसा क्यों देते थे? अब मैं क्या बताऊं छोटे सेठ जी, मुझे तो सेठ जी ने मना करा था। आप क्यों ना जन सेवा केंद्र वाले से बात कर लें और उनसे खुद ही पता कर लें। ला मुझे उसका फोन नंबर दो। लिखिए। भाई जरा दुकान पे आ जाओ, कोई हिसाब लेना है। ठीक है ठीक है। तो पापा जन सेवा केंद्र को पैसे देते थे, क्यों देते थे इतने? भाई अब मैं क्या बताऊं, आपके पापा जो हैं बहुत अच्छे आदमी। उन्होंने मुझसे मना करा था कि कभी किसी को मत बताना, लेकिन अब हालात ही ऐसे हो गए और जनसेवा केंद्र भी बंद हो गया है, तो मुझे बताना पड़ रहा है कि बहुत ही अच्छे आदमी है। जनसेवा केंद्र उन्हीं की वजह से चलता था। वो गांव वालों को भूखा नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जनसेवा केंद्र खोला था जहाँ पे गरीब लोगों को खाना मिल जाए। तो ये उन्हीं से चलता था। अब वो बीमार पड़ गए, दुकान चलना भी बंद हो गई, तो उनके पीछे कौन हिसाब किताब करता, मैं किससे लेता? इसलिए मुझे जनसेवा केंद्र भी बंद करना पड़ गया। जो भी जन सेवा केंद्र चल रहा था, उसका जो भी पैसा है वो मैं दूंगा पापा की तरह, और आप उसको वैसे ही चलाइए। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात।
सेठ जी की तबीयत में अब काफी सुधार होने लगा था। आप अब इतना अच्छा काम कर रहा था, आपने हमें आज तक बताया क्यों नहीं इस बारे में? बेटे, हमारे नबी की हदीस है कि अगर कोई नेकी करो तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अगर सीधे हाथ से कोई काम करो तो उल्टे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया था, मैं अपने आप खामोशी से जो भी मुझे करना था वो कर देता था। लेकिन इसके उलट हम क्या काम कर रहे हैं? एक छोटा सा भी काम करते हैं तो उसको फेसबुक या व्हाट्सएप पर लगाने में हम जरा भी देर नहीं लगाते। मगर सही मायनों में जो नेकी है वो छुपा कर की जाती है, दिखाकर नहीं।